Hello guys, today I am going to teach about scope and lifetime of variable. Scope and lifetime of variables define the section of the code in which the variable is visible. As a general rule, variables that are defined within a block are not accessible outside the block. हम लोग इस ब्लॉक को आउटसाइड ऑफ मेथड हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, इसी मेथड के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं. द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल रिफर टू हाउ लॉन्ग द वेरिएबल एग्जिस्ट बिफोर it is destroyed. Destroying the variables refer to deallocating the memory that was allocated to the variables when declaring it. Okay, there are three types of variable. तीन प्रकार के वेरिएबल होती है, ठीक है. फर्स्ट लोकल वेरिएबल, सेकेंड इंस्टेंट वेरिएबल, थर्ड स्टैटिक वेरिएबल. ठीक है. लोकल वेरिएबल. व्हाट इज लोकल वेरिएबल? अ लोकल वेरिएबल which is declared inside the body of the method or method parameter called local variable. कहने का मतलब क्या है, हम लोग जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम एक मेथड बनाए हैं जिस मेथड का नाम है सम. उस मेथड के अंदर दो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं. वो इंटीजर टाइप का है जिसका नाम a और b है, ठीक है. इस वेरिएबल को हम सिर्फ इसी मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिसको लोकल वेरिएबल बोला जाता है. इस वेरिएबल को इस मेथड के बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. लोकल वेरिएबल का अर्थ वही है कि सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर आप लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं. लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट यही है. ओके. स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्लासेस वेरिएबल, नॉट इंस्टेंस वेरिएबल. They are intended only one for a class. This is lifetime scope in whole program. A variable which is declared with the help of a static key called static variable. हम इसका एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, ठीक है. इसमें आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसको छोड़िए, हम एक्सप्लेन करेंगे. अब आइए इंस्टेंट वेरिएबल. इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ ऑल द मेथड कॉल्ड इंस्टेंट वेरिएबल, ठीक है. जैसे कि देखिए, हम इसका भी एग्जाम्पल करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं. तीनों का हम एग्जाम्पल ऑलरेडी किए हैं, हम आप लोगों को दिखाते हैं. देखिए, फर्स्ट में लोकल वेरिएबल, ठीक है. हम लोग का लोकल वेरिएबल है, इसीलिए हम लोकल वेरिएबल के बारे में बता रहे हैं. जैसे कि देखिए, यहाँ पे हमने एक क्लास का नेम लिए, उस क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया. देखिए, यहाँ पे क्लास का नेम हमने क्या दिया है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हैं. हमें पहले भी बहुत बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं. सब बार कोशिश कीजिएगा आप लोग क्लास का नेम कैपिटल देने के लिए, ठीक है. मेथड का नेम स्टार्ट कीजिए आप लोग स्मॉल लेटर से. चाहे कोई वेरिएबल का नेम हो, स्मॉल लेटर से स्टार्ट कीजिए. वो एक दिखाती है कि आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, अच्छे कोडर हैं, ठीक है. अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, क्लास का नेम लोकल वेरिएबल. उस क्लास के अंदर एक हमने मेथड लिखा, माई मेथड कह के, ठीक है. उस मेथड के अंदर हमने एक स्ट्रिंग लिए, ठीक है.
उस स्ट्रिंग में हमने क्या किया, एक माई वैर कह के एक वेरिएबल इनिशियलाइज किए इनसाइड मेथड। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसीलिए हम लोग इसको डबल कोड के अंदर दे रहे हैं। यहाँ पे अच्छा से समझिए आप लोग। ठीक है, डबल कोड में देने का अर्थ वही है क्योंकि स्ट्रिंग को जब भी हम लोग इनिशियलाइज करते हैं डबल कोड के अंदर। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। लेकिन जावा में जब भी हम लोग मेथड को कॉल करते हैं उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कांट कॉल मेथड। जावा में सबसे बड़ा फंडा यही है। आप जितना भी मेथड लिखिए क्लास में, क्लास के अंदर उस क्लास का मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। जैसा हम लोग का क्लास का नेम क्या है, लोकल वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्लास का नेम दिए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ठीक है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट का नेम है, कुछ भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे ABC कुछ भी दे सकते हैं। जो दीजिए उसी वेरिएबल उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इस मेथड को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड की है। अब इसको रन कराइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पहले ये प्रिंट करा रहे हैं क्या, कॉलिंग मेथड। ठीक है, हम कॉलिंग इसलिए लिखे हैं कि हमने क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रिंट हुआ पहले, क्योंकि इसको पहले हम प्रिंट करा रहे हैं। पहले सबसे पहले मेन फंक्शन में, मेन मेथड में आप जिसको कॉल कीजिएगा पहले वही कॉल होता है। तो हमने इसमें क्या पहले किए हैं, प्रिंट करा रहे हैं इसको, उसके बाद इसको प्रिंट करा रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, पहला ये प्रिंट किया, उसके बाद इस मेथड को कॉल किया। ठीक है, और ये वेरिएबल हम लोगों को लिए ये सिर्फ इसी के अंदर काम कर सकता है। हम लोग चाहेंगे बाहर इसको कॉल करने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम बता रहे हैं। इसका भी हम प्रोग्राम लिख के रखे हैं, समय लगेगा लिखने में। अब देखिए यहाँ पे हमने एक स्टैटिक वेरिएबल लिए हैं। देखिए वो स्टैटिक किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। उसमें हमने वैल्यू क्या इनिशियलाइज किए हैं, 5 किए हैं, और एक मेथड बनाए। देखिए यहाँ पे भी हम मेथड का नेम क्या दिए हैं, स्मॉल दिए हैं, यहाँ पे कैपिटल दिए हैं। देखिए कोई भी प्रोग्राम लिखिए, आप क्लास का नेम इस तरीक़ा से दीजिए कि उस क्लास का नेम पढ़ने से आपको पता चल जाए कि इस क्लास के अंदर कौन सा प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे, स्टैटिक वेरिएबल। इससे तो पता चलता है स्टैटिक वेरिएबल का प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर हम मेथड भी डिफाइन कर रहे हैं। उस मेथड को देखिए नाम क्या है, स्टैटिक मेथड। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा दीजिए, मीनिंगफुल दीजिए आप। अब देखिए इस क्लास के अंदर हमने एक क्या किया, एक मेथड लिया। उस मेथड के अंदर हमने क्या किए हैं, एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिए b, इनिशियलाइज किए 5। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, स्टैटिक वाला ए को प्रिंट कर रहा है जो कि ए वाला है। देखिए यहाँ पे उसके बाद हमने दूसरा b को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि b a है। ठीक है, ए क्यों लगाए हैं बताएंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए, प्रिंट क्लियरिटी हो इसीलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, इस मेथड के अंदर हमने a प्लस प्लस किए। जैसा कि हम लोग का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है, ए इंक्रीमेंट होते जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे कि b। अब इसी में खेल है हम लोग का लाइफ टाइम वेरिएबल का। देखिए और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग मेथड के लिए तो जब भी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
तो हम लोग का क्लास का नेम क्या है, उसी नाम से क्या किया हमने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसी मेथड को 2 बार हमने कॉल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम कंपाइल किए, 2 बार हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जब ने हमने 2 बार कॉल किए। ठीक है, देखिए पहला हम लोग का वैल्यू क्या है, ए का 5 है, बी का भी 5 है। ठीक है, जैसा इनिशियलाइज किए वो कर दिया, फिर दोबारा हमने एक मेथड को और कॉल कर रहे हैं। देखिए ये फर्स्ट वाला का आउटपुट ए है, फिर जब दोबारा हमने एक और मेथड को कॉल कर रहे हैं, वही मेथड को देखिए बी का वैल्यू क्या है आपका कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये जो है स्टैटिक है, यहाँ पे यूज किए हैं। हम लोग जितना बार कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होते जाएगा। देखिए जैसे एक बार और हमने क्या किया, इस मेथड को एक बार और कॉल कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे बी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा ये प्रोग्राम के अंदर तक, लेकिन ये इंक्रीमेंट होते जाएगा जितना बार हम लोग कॉल करेंगे। देखिए फिर हम इसको कॉल कर रहे हैं, देखिए ए का वैल्यू 5 है, बी का 5 पे है, फिर उसके बाद कॉल किए, ए का वैल्यू कितना है 6 है, वो इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या कर, ये बी का तो नहीं हुआ, बी का एज लोकली रहा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कॉल किया, यहाँ पे देखिए 3 बार कॉल कर रहे हैं इस मेथड को। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये गया ऊपर, इस मेथड को ढूंढा, इस मेथड के अंदर क्या क्या काम हो रहा है उसी के अनुकूल एक क्या किया, आउटपुट प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 7 है। ठीक है, यही है लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, जो लाइफ टाइम कहा जाता है यही है स्टैटिक का। अब आइए इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल होता क्या है? ठीक है, इंस्टेंट वेरिएबल कहने का मतलब देखिए यहाँ पे हम क्लियर लिखे एग्जांपल में, पब्लिक स्ट्रिंग टाइप के लिए है, वो क्या है डिक्लेयर किए हैं हमने क्या, स्ट्रिंग टाइप के। सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। देखिए वो किस टाइप का है, आप लोगों को ये कंफ्यूज करेगा, छोड़िए इसको। ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग का नाम क्या रखे हैं, str। ठीक है, और एक मेथड बनाए हम, सॉरी मेथड बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। देखिए कंस्ट्रक्टर कहने का मतलब क्लास का नेम से ही होता है। ठीक है, वही कंस्ट्रक्टर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इस str के अंदर हमने क्या इनिशियलाइज कर दिया, अमित। तो ये अमित जो नाम है वो कहाँ चला गया, str में। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किए, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किए हैं, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं हमने। ठीक है, और इसको हमने क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे कॉल किया, और यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट अमित आएगा। इसी को कहा जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। देखिए द स्ट्रिंग नेम इज अमित, क्योंकि ये तो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ गया प्लस। हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, जैसे कि प्रिंट कराना है, प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल ऑफ किसका, देखिए तीनों एग्जाम्पल हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, लोकल क्या होता है, इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।